Hello everyone, welcome back to my channel. In this lecture we will learn how to find solution of Lagrange equation. In the previous lecture we learned how to find solution to a PDE, partial differential equation. If you have not seen that lecture, its link is given in the description box. You can watch. Okay, so dear, let's start now. Solution of linear equation, Lagrange linear equations. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ Lagrange linear equation? जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की, वो क्या होती है? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू में आर. इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? Lagrange लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पर वेयर पी क्यू आर क्या है? फंक्शन है एक्स वाई जेड के. क्या है? फंक्शन है एक्स वाई जेड के. ओके, सो अगर अब कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज़ द Lagrange इक्वेशन, तो आप क्या बोलोगे? पी पी क्यू क्यू आर. ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है? हम लोगों को इसी Lagrange इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, कि ये Lagrange लीनियर इक्वेशन जो है, इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा. तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जब सबसे फर्स्ट लेक्चर किया था, तो हमने लोगों ने क्या बोला था? एलिमिनेट करना है आर्बिटरी कांस्टेंट को. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमिनेट आर्बिटरी फंक्शंस को. तो यहाँ पे हम उसी का यूज़ करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके अंदर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे Lagrange लीनियर इक्वेशन का. तो अभी मैंने आपको बताया कि Lagrange लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यही वाली पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू में आर. और अभी जब लास्ट लेक्चर किया था हमने, लास्ट टू लास्ट, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे पास पी की वैल्यू आती है वो यही आती है ना. जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हम लोगों को मिल रहा था कि पी की वैल्यू ये होती है जब हमारा फंक्शन यू और वी की फॉर्म में था, है ना. तो उस प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक गिवन है. ठीक है. तो क्या किया था हम लोगों ने? हमें पता था कि पी की वैल्यू ये होती है करली यू अपॉन में करली वाई इंटू में करली वी अपॉन में करली जेड, माइनस में करली वी अपॉन में करली वाई इंटू करली यू अपॉन में करली जेड. ये आई कहाँ से है? जब हमने इस फंक्शन का क्या किया है? डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना. तो फिर हमें क्या मिला? ये मिला है. ठीक है. नेक्स्ट इक्वेशन देखो, जब हम लोग इसी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, तो हम लोग एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, है ना. जब पहली बार में क्या करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. दूसरी बार में क्या करेंगे? वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे. फिर जब हम लोग करते हैं तो हमें करली जेड अपॉन करली एक्स मिलता है, जैसे हम स्मॉल पी से लिखते हैं. एक जगह मिलता है करली जेड अपॉन करली वाई, जिसको हम स्मॉल क्यू लिखते हैं, है ना. तो उन्हीं से हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं. ठीक है. अब क्या है? हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है यू वी वो ज़ीरो है इक्वल्स टू में, है ना. वो तो जनरल इक्वेशन, इस जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसी से हम लोगों को पता चल रहा है कि जो इसका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल इंटीग्रल है, वो यही है. ठीक है. अब तुम्हें क्या करना है? अब हम लोगों को यू और वी का सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट करते हैं कि जो यू है, यू किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का. ठीक है. तो यू जो है वो किसके इक्वल है? ए के. और जो वी से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो किसके इक्वल है? बी के. और यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है. ए और बी हमारे पास क्या हो गए? कॉन्स्टेंट्स हो गए. ठीक. अब देखो, अब क्या करना है? अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है. किसे डिफ्रेंशिएट करना है? यही जो आपने सेकंड और थर्ड इक्वेशन लिए ना, इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन को क्या करोगे? डिफ्रेंशिएट करोगे. तो देखो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट, पार्शियली नहीं, डिफ्रेंशिएट मतलब कि डी वाला, नॉट करली वाला. ठीक है. क्या करोगे? करली यू अपन में करली एक्स डी एक्स, करली यू अपन में करली वाई डी वाई, करली यू अपन में करली जेड डी जेड. ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट वाली इक्वेशन को करो. जब हम नेक्स्ट वाली इक्वेशन को करेंगे तो क्या मिलेगा? करली वी अपॉन में करली एक्स डी एक्स प्लस करली वी अपॉन में करली वाई डी वाई प्लस करली वी अपॉन में करली जेड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे. हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड पता है. ठीक है. क्या करते हैं? जो हमारा वेरिएबल होता है, मतलब डी एक्स वाला मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? डी वाई मिल रहा है, और डी जेड की फॉर्म में हमें फंक्शंस मिल रहे हैं, है ना. तो डी जेड में जब हमने डी एक्स में करेंगे तो क्या क्या वैल्यू मिल रही है? करली यू अपॉन में करली एक्स मिल रही है, करली वी अपॉन में करली एक्स मिल रही है. डी वाई में क्या है? करली यू अपॉन में करली वाई. इसमें क्या है? करली वी अपॉन में करली वाई. करली यू अपॉन में करली जेड, करली वी अपॉन में करली जेड. ठीक है. ये मिल गया हमारे पास. अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. तो देखो,
जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, dx ले रहे हैं, ठीक है। तो dx अपॉन में dx वाली टर्म छोड़ देंगे और ये वाली छोड़ देंगे, तो जो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके करेगा वो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा, करली u अपॉन में करली y इनटू में करली v अपॉन में करली z माइनस में करली u अपॉन में करली z इनटू में क्या मिलेगा, करली v अपॉन में करली y, यही मिलेगा ना। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड का करते हैं, तो देखो जब हम लोग सेकेंड का करोगे आप लोग, तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंड वाला इक्वेशन का करना है ना। तो देखो जो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन है वो क्या है, एक बार इसे क्लियर कर देते हैं दोबारा से। देखो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है यही है ना, डी वाई के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी जो लिखा था उसमें देखो क्या लिखा था मैंने लिखा था यहाँ पे मेरे पास डी एक्स आ जाएगा, यहाँ डी वाई आ जाएगा, यहाँ डी जेड आ जाएगा। इसमें मेरे पास मिल रहा है करली यू अपॉन में करली एक्स, इसमें मिल रहा है मेरे पास करली यू अपॉन में करली वाई, इसमें क्या मिल रहा है, करली यू अपॉन में करली जेड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ क्या मिल रहा है, करली वी अपॉन में करली एक्स, करली वी अपॉन में करली वाई और करली वी अपॉन में करली जेड, है ना, यही मिल रहा है ना। अब देखो अगर मैं y के लिए करूँगी तो y के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मतलब dy, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास dy, नीचे क्या आएगा, देखो dy का कर रहे हो तो या तो अगर आप सिंपल वे में ऊपर नीचे करते हो या तो उसके आगे माइनस लगा दो, या फिर क्या करो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इससे कर रहे हो, जब इसका इससे करोगे या तो पहले इसको ले लो या उसको ले लो। तो देखो जो इन्होंने कर रखा है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, सेम देखो करली v अपॉन में करली u अपॉन में z का, देखो ये वाली छोड़ देनी है और ये वाली छोड़ देनी है, तो करली v अपॉन में z का, करली u अपॉन में z का किससे ले रखा है, करली v अपॉन में x से। मतलब अगर मैं पहले माइनस लगा देती हूँ तो फिर मैं सिंपल करूँगी, मेरे को सिंपल करने पे क्या मिलेगा, करली u अपॉन में, देखो ये वाला और ये वाला छोड़ देना है, इसकी इससे करो इसकी इससे करो, करली u अपॉन में करली x इनटू में करली v अपॉन में करली z, बीच में माइनस और क्या हो जाएगा, करली v अपॉन में करली x इनटू में करली u अपॉन में करली z, यही मिलेगा ना। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाली प्लस हो जाएगी और ये वाली माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन लूँगी तो, है ना। तो देखो इसकी सेकेंड टर्म यही आ रही है, ठीक है। अब थर्ड टर्म के लिए क्या लेंगे, इसको और इसको रोक देंगे, सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यही आया हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो देखो देखो यही आ रहा है ना आपके पास, ये dx वाला आ रहा है, ये dy वाला आ रहा है, ये dz वाला आ रहा है। अब देखो इसको ज़रा एक बार मैच करो इस वाले से, p की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। अब ज़रा यहाँ p की वैल्यू देखना, यही आ रही है नहीं आ रही, q की वैल्यू ये थी, यहाँ पे देखो ये आ रही है, r की वैल्यू देखो ये आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ p q r, लिख सकती हूँ नहीं लिख सकती, ये p q r हो गए। तो मेरे पास जो अब इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आई, मेरे पास इक्वेशन बन के आई dx, क्या बन के आई, dx अपॉन में p, dy अपॉन में q और dz अपॉन में r, यही बन के आई नहीं आई, है ना। तो अब ये जो बन के आई है इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे जो हमारे पास हमने जो सॉल्यूशन लिया था वो क्या लिया था, u इक्वल्स टू में a और v इक्वल्स टू में b। ये जो दोनों के दोनों सॉल्यूशन है ये तुम्हारी इस इक्वेशन नंबर 4 को, ये जो इक्वेशन नंबर है ना 4, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं सॉल्व करूँगी किसके लिए, u इक्वल्स टू में a के लिए और v इक्वल्स टू में b के लिए, तो ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी मेरी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो जो अगर मेरे पास सेटिस्फाई कर जाएगी और जो मेरे पास इक्वेशन थी उसको, वो किसका सॉल्यूशन था, इसी इक्वेशन का था नहीं था, तो जो भी सेटिस्फाई करके मुझे आएगा तो मैं उसको किस फॉर्म में लिखूँगी, इस फॉर्म में लिखूँगी, ठीक है। तो जो इक्वेशन 4th है जिसमें u और v डिटरमाइन करें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इस वाली को क्या बोलते हैं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस वाली को क्या बोलते हैं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, और क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी इक्वेशन। समझ आया,
क्या क्या बोलते हैं, लैग्रेंज ऑक्सिलरी और सब्सिडियरी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, सब्सिडियरी इक्वेशन और लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, अब देखो, अब इसको करने के ना कुछ रूल होते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। फर्स्टली क्या है, देखो पहले तो एक बात याद रखो कि सॉल्यूशन आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, या तो आप ये वाली फॉर्म लिख लो कि एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, एक को दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब v इज इक्वल्स टू में फंक्शन ऑफ u। ये दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आप लिखने का वे है, ठीक है, एक फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म ये है कि एक को दूसरे की फॉर्म में लिख दो। समझ आया? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आप देखो क्या है नेक्स्ट, वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल किसके लिए, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो फर्स्टली क्या होता है, आप लोगों को जो दिया हुआ है, पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी होगी, उससे पी क्यू आर फाइंड करोगे कंपेयर करके, ठीक है, फिर क्या करोगे, उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे उसकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, इस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हुई है इससे क्या करोगे, दो सॉल्यूशन लेट करोगे, एक u इक्वल्स टू में एक और एक v इक्वल्स टू में b। ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो जाएंगे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के। उस दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम्हें u और v की वैल्यू मिल जाएगी, तो उससे क्या बना दोगे, सॉल्यूशन लिख दोगे। सॉल्यूशन की जनरल फॉर्म अभी आपको बताई है ये दोनों, तो या तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब इसको बाय एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर होगा कि कैसे किया। देखो इसको हम क्या किस अभी कौन सा टाइप कर रहे हैं, टाइप 1 कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना 3 टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं जनरली, ठीक है। तो अब देखो टाइप फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये दिया हुआ, तो इधर से देखो जो मेरे पास कैपिटल P की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, YZ। जो मेरे पास कैपिटल Q की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ZX। जो मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, XY, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ये इक्वेशन लिखी मैंने। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं, डाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आ गई, अब सॉल्व करना है। अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा है वो अभी पीछे जो हम पढ़ के आए थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड पढ़ के आए थे लगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो देखो वही यूज़ करते हैं। क्या करो, दो दो टर्म्स उठाओ, जैसे ये वाली और ये वाली ले ली, इसके अंदर देखो कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, जैसे z कैंसिल हो रहा है ना दोनों तरफ से। अब जो मेरे पास इक्वेशन बनी वो किस फॉर्म में बची, वो मेरे पास बची है इस फॉर्म में, है ना। ये देखो जो हमारे पास बची है वो यही बची ना, z और z कैंसिल हो गया। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा x डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जो क्या होगा, x का dx इक्वल्स टू में y का dy, ठीक है। x का dx करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई में 2, y का dy करेंगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c1। अब यहाँ से क्या करो, c1 की वैल्यू निकाल लो। तो जब हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू में c1। अब क्या करो, अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 2c1। अभी जो आप सॉल्यूशन लेके चल रहे थे वो कैसे लेके के चल रहे थे, u एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में a। कंपेयर करना है, ये तो हो गया मेरा u एक्स वाई जेड और ये क्या हो गया a। इसको a का नाम दे दो, इसको डिनोट कर दो कि भाई जो हमारे पास 2c1 है वो किसके इक्वल है, a के। तो जो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, वो मेरे पास आया है एक्स स्क्वायर, क्या आया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में a। यही आया नहीं आया। सिमिलरली वे में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक आपने यही वाली दो इक्वेशंस लिया, अब क्या करो, अब आप सेकेंड जो नेक्स्ट बची हुई है ना दो इक्वेशंस, उन दो इक्वेशंस को उठाओ। तो देखो जब हम वो दो इक्वेशंस उठाएंगे तो क्या मिलेगा, ये दोनों इक्वेशन मिलेंगी, इन दोनों टर्म्स को लेके जाओ, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, y डी वाई का वाई स्क्वायर बाई 2, z डी जेड का क्या होगा, z स्क्वायर बाई में 2 प्लस में क्या आएगा c2। वही सेम इधर लेके जाओ, एलसीएम ले लो, उधर ले जाओ, तो अब क्या होगा हमारे पास होगा यही होगा ना, इधर जाएगा जब ये, तो मेरे पास यही मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू में c2, और वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो गया 2c2। 2ct को क्या वैल्यू दे दोगे, b वैल्यू दे दोगे। ये पे क्या आया मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। जो नेक्स्ट सॉल्यूशन लेके चले थे, क्या लेके चले थे, यही लेके चले थे, नहीं चले थे कि जो हमारे पास v एक्स वाई जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, b के। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, v एक्स वाई जेड हो गया। तो एक सॉल्यूशन क्या था u, दूसरा सॉल्यूशन क्या था v,
तो u ऊपर से मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या मिल गया जेड वो v मिल गया, क्या मिला वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन को लिखने की फॉर्म क्या होती है, या तो ये होती है कि एफ u कॉमा वी इक्वल्स टू में 0 लिख दो, तो u है v है वैल्यू पुट कर दो, u हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, v हो गया वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। या फिर क्या कर दो v को, v क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसको किसकी फॉर्म में लिख दो एफ ऑफ यू के में, u क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास सॉल्यूशन हो गया, या तो इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो। अब देखो ये तो बहुत इजी सा एग्जाम्पल था, हमने क्या किया भाई दो टर्म्स ले ली, कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा था और फिर बस कैंसिल करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, सॉल्व कर दिया। पर अगर बाई चांस आपको ऐसा कुछ मिले ना जिससे कोई कैंसिल हो रहा है और फिर उसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखो नोट देखो क्या लिखा हुआ है, इन दी अबव एग्जाम्पल वन ऑफ द वेरिएबल कैंसिल आउट। अभी बताया था एक वेरिएबल कैंसिल हो रहा था हमारी फ्रैक्शंस में से, जो बहुत इजीली इंटीग्रेट कर रहा था हमारे फ्रैक्शन को। बट अभी मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स और हैं जिसमें कुछ कैंसिल्स नहीं हो रहा, तो अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें बता रखा है। तो देखो इस वाले में देखो, ये वाला एग्जाम्पल नंबर जो सेकेंड है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमें दिया हुआ है कि जो आपके पास कैपिटल P की वैल्यू है वो है 10x, जो आपके पास कैपिटल Q की वैल्यू है वो है 10y, जो आपके पास कैपिटल R की वैल्यू है वो है 10z। सिमिलरली फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोगों को इसे इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन क्या है, dx अपॉन में p dy अपॉन में कैपिटल Q इक्वल्स टू में dy अपॉन में कैपिटल R। कैसे करोगे, dx अपॉन में q क्या हो, p क्या होगा 10x, dy अपॉन में q क्या होगा 10y और dz अपॉन में 10z, यही आएगा। दोबारा से वही दो फ्रैक्शंस को लो साथ में ले लिया। अब 10x क्या होता है cot x होता है, इसको लिख दिया cot x, इसको लिख दिया cot y। इंटीग्रेट करो जरा दोनों साइड, cot x का dx, cot x का dx क्या होता है log sin x। ठीक है, सिमिलरली cot y का क्या होता है dy, क्या होता है log sin y। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, जब लॉग लॉग में आ रहा है तो जो मेरा कांस्टेंट होगा वो भी लॉग में कोई वैल्यू देगा, तो क्या दे रहा है log a। अब ज़रा सॉल्व करना, इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, होगा नहीं होगा। देखो इन्होंने यही सॉल्व कर रखा है, इसमें देखते हैं ज़रा हम क्या दे रखा है। देखो log sin x है ना, और log sin y और log a। ठीक है, अब ज़रा ये जो हमें दे रखा है sin x और sin y, इसको माइनस में लेके जाओ, क्या होता है फॉर्मूला log a का अपॉन में b इक्वल्स टू में log a। यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगी तो बोथ साइड मुझे e लेना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो अगर मैं बोथ साइड e लूँ log की वैल्यू निकालने के लिए, तो मेरा जो फार्मूला बनेगा वो क्या मिलेगा, मुझे log को कैंसिल करना है ना, e से log कैंसिल हो जाता है, a की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या करूँगी e log sin x अपॉन में sin y। ठीक है, e इक्वल्स टू में e log a, e से log कैंसिल, e से log कैंसिल। ठीक है, क्या मिला मुझे, देखो ज़रा क्या मिलेगा यहाँ से, फिर मेरे पास जब e से log कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों के दोनों log कैंसिल हो जाएंगे, a की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, सिमिलरली ज़रा इन वाले दोनों को लेके चलो, इन दोनों को लेके चलोगे तो वही cot y का क्या हो जाएगा log sin y log sin z। ठीक है, अब क्या होगा log sin y अपॉन में log sin z इक्वल्स टू में log b, दोबारा e ले लो तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी और वहाँ से a की वैल्यू मिल गई, मिली नहीं मिली। अब सॉल्यूशन क्या है, एफ ऑफ यू कमा वी 0, यू ए आ गया वी ए आ गया, इसको लिख दो 0 लिख दो, या फिर ये लिख दो यू इक्वल्स टू में एफ ऑफ वी इक्वल्स टू में एफ ऑफ यू, या फिर यू इक्वल्स टू में एफ ऑफ वी, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट देखो ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, तो कैपिटल P की वैल्यू 1, कैपिटल Q की वैल्यू 3 और कैपिटल R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R की वैल्यू बताओ जल्दी से, Z प्लस में cot y माइनस 3x, यही है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूँगी, वैल्यूज़ पुट करूँगी, कर दी मैंने पुट, dx अपॉन में p क्या है 1, dy अपॉन में q क्या है 3 और dz अपॉन में दिस। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, दो इक्वेशन ले लो ये आगे वाली,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3dx माइनस इक्वल्स टू में dy, dx 3dx का क्या हो जाएगा 3x और यहाँ पे आ जाएगा dy। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है y माइनस 3x। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मेरे पास ये 3x है, ये y है और यहाँ पे प्लस समथिंग कोई c आ जाएगा। तो y माइनस 3x किसके इक्वल होगा c के। इन्होंने a कांस्टेंट ले रखा है तो आप a भी ले सकते हो। तो यहाँ से a आ गई। इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ, मेरे पास क्या मिलेगा z प्लस में कॉट y माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा कॉट z माइनस में a के, यही होगा ना, मतलब कॉट z प्लस में कॉट a की हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँगी a। ठीक है, आप जरा करना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या मत करो क्योंकि अपॉन वाले का ईजिली हो जाता है। dx का क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 1/x। 1/x का क्या होता है log x प्लस में सम कांस्टेंट x माइनस दिस कर दो तो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में पुट करो, ये मिल गया मुझे 0। तो यही क्या हो गया मेरे पास सॉल्यूशन हो गया किसका, जो अभी आपने वो ली थी लैग्रेंज इक्वेशन का, ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन निकल गया है ये एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो वी इक्वल्स टू में एफ ऑफ यू, वी क्या मिला है मेरे पास x माइनस में लॉग z माइनस में कॉट a। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला मेरे पास एफ ऑफ यू क्या मिला था मेरे पास y माइनस में 3x। कुछ भी लिख दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जितना आज मैंने टॉपिक कराया। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ लैग्रेंज इक्वेशन बताई है आपको कि लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती क्या है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। उस सॉल्यूशंस के लिए भी आपको टाइप 1 ही बताया है। तो टाइप 1 में हमने क्या किया था, एक बार समरी कर लेते हैं रिवाइज की क्या किया हमने। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन होती है उसको कंपेयर करते हैं, वहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, और जो हमारे पास इक्वेशन है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन उसमें हम लोग पी क्यू आर की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। क्या होती है लैग्रेंज इक्वेशन dx अपॉन में p प्लस में dy अपॉन में q इक्वल्स टू में dz अपॉन में r। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू पुट करके दो आगे की फ्रैक्शंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड इसमें एक ही है, सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर दो या जिसकी वैल्यू आ रही है वो वहाँ पे जाके पुट कर दो, उसे सॉल्व कर दो। ठीक है, अभी हमने इसमें इतना ही किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे टाइप सेकंड करेंगे, उसमें कुछ और देखो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो ट्रिकी होंगे। अब आपको उसको सॉल्व करने की ट्रिक सीखने की, भाई इसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें हम कैसे कैसे फ्रैक्शंस लेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वो किस में आएगा टाइप सेकंड में आएगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक इंटीग्रल दिया होगा और उसको आपको फाइंड करना है, उसका भी चेक करना है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको फर्स्ट इंटीग्रल से कोई वैल्यू मिलेगी, उसको सेकंड में पुट करके फिर दोनों को सॉल्व करके फंक्शन की वैल्यू निकालनी है u और v की, जो तुम सॉल्यूशन लेके चले हो उन दोनों सॉल्यूशंस u और v की वैल्यू निकाल के सेम वही पुट कर देना। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप जितना आपको कराया है वो आज आपको पसंद आया और आपको समझ भी आया और जो डाउट्स हों वो क्लियर भी हो गए हों, आई होप सो। और नहीं हुए तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है एक्सरसाइज के वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि मैम ये कराओ, तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस वाले क्वेश्चंस को भी कर लें। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।